दोस्तों सोचिए, जिस माँ को प्रेम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वही माँ अगर उसके सबसे बड़े सपने के रास्ते में खड़ी हो जाए तो क्या होगा? क्या अनुपमा सच में प्रेम का सपना तोड़ देगी या फिर इसके पीछे छुपा होगा कोई बहुत बड़ा सच? आज के एपिसोड में रिश्तों का इम्तिहान भी होगा, दर्द भी होगा और कुछ ऐसे फैसले भी होंगे जो सबकी जिंदगी बदल देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत होती है अहमदाबाद से, जहां अनु और जयू पहुंच चुकी होती है। जयू मासूमियत से पूछती है कि अनुपमा, क्या अब यही हमारा घर है? अनु उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि अब से तुम मेरे साथ रहेगी। लेकिन जयू को अभी भी भूत अंकल और बंकू भैया की याद आ रही होती है। अनु उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी में कई बार इंसान खुद फैसले नहीं लेता, हालात उसे वहां ले जाते हैं जहां उसे जाना पड़ता है। जयू को अनु की बातें समझ नहीं आती, लेकिन अनु के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि उसके दिल में बहुत दर्द छुपा हुआ है। दूसरी तरफ राही प्रेम की नजर उतार रही होती है। प्रेम हंसते हुए पूछता है कि आज इतनी नजर क्यों उतारी जा रही है? राही मुस्कुराकर कहती है कि अगर उसे 7 बार भी नजर उतारनी पड़े तो उतारेगी, बस प्रेम खुश रहना चाहिए। तभी कैथी वहां आ जाती है और अपने दोनों बच्चों की भी नजर उतारती है। प्रेम कहता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों बहुत ज्यादा प्यारी हैं। इसके बाद कैथी प्रेम से पूछती है कि क्या रेस्टोरेंट खुलते ही वो अपने पापा को लेने जाएगा? प्रेम बड़े भरोसे से कहता है कि इस बार जाने की 1 टिकट होगी, लेकिन वापस आने की 2 टिकट होंगी। वो अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि बस इंस्पेक्शन हो जाए, लाइसेंस मिल जाए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही भी मन ही मन भगवान से दुआ करती है कि सब कुछ अच्छा हो। लेकिन तभी राही के पास फोन आता है और उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। उसे पता चलता है कि अब इंस्पेक्शन के लिए वो नहीं जाएगी, उसकी कंपनी ने किसी नए टॉप शेफ को हायर किया है। राही को लगता है कि उसे सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो प्रेम की पत्नी है। प्रेम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि आखिरी समय पर उसके साथ गलत किया गया है, लेकिन राही उसे समझाती है कि कंपनी के अपने नियम होते हैं और शायद यही सही भी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि लाइसेंस गलत तरीके से मिला। कैथी पूछती है कि ये नया इंस्पेक्टर कौन है, लेकिन राही को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। प्रेम अपनी माँ को भरोसा देता है कि चाहे कोई भी आए वो उनके काम से जरूर प्रभावित होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। उधर अनु और जयू शाह हाउस पहुंचते हैं। अनु सोचती है कि वहां का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए वो जयू को यहाँ ले आई है, लेकिन घर के अंदर पहले से ही माहौल खराब चल रहा होता है। बा घर के खर्चों को लेकर परेशान होती है। वो कहती है कि आमदनी कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। जैसी बा को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पैसे भी इस घर के पैसे हैं, लेकिन बा एहसान लेने से मना कर देती है। इसके बाद घर में अंश की नौकरी को लेकर बहस शुरू हो जाती है। माही और बाकी कहते हैं कि अंश को कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अंश साफ कहता है कि उसे अपनी नौकरी से कोई परेशानी नहीं है। तभी जैसी बोलती है कि सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं, सिर्फ वो अंश की मदद करना चाहती है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि जस्सी, माही और बाकी के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तभी अनु जयू को लेकर घर में आती है। घर का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी बाकी के हाथ से पत्थर छूटकर अनु की तरफ आता है, लेकिन अनु खुद को बचा लेती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि लोग पत्थर तब मारते हैं जब पेड़ पर आम लगे हों, लेकिन यहाँ तो बिना वजह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इसके बाद घर का माहौल थोड़ा बदलता है। माही दौड़कर अनु को गले लगा लेती है। अंश भी उसे देखकर भावुक हो जाता है। बापूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब बेटी घर छोड़कर जाती है तब भी बाप रोता है, और जब वही बेटी वापस लौटती है तब भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। अनु भी बापूजी को गले लगाकर रो पड़ती है। जस्सी भी अनु के पास आती है। अनु उसे धन्यवाद कहती है कि उसने इस घर को टूटने से बचा लिया। जस्सी हंसते हुए कहती है कि दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते। अनु उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। इसी बीच बाकी और टोशू जयू को लेकर सवाल उठाते हैं। अनु साफ कह देती है कि अगर इस घर में उसकी बेटी जैसी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो वो यहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन बापूजी, बा और घर के बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये उसका अपना घर है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर अनु बताती है कि उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। बापूजी कहते हैं कि वो अनु के लिए चाय बनाएंगे और जयू को बर्गर खिलाएंगे। दूसरी तरफ प्रेम बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो रेस्टोरेंट की फाइल्स देख रहा होता है और बार बार सोच रहा होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो राही से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने हिंदी की तैयारी की हो और सामने मैथ का पेपर आ गया हो। राही उसे समझाती है कि टेंशन लेने से काम बिगड़ जाते हैं, अगर कुछ अधूरा है तो उसे पूरा करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। तभी राही के पास अनु का फोन आता है। राही खुशी से झूम उठती है कि उसकी मम्मी अहमदाबाद पहुंच गई हैं। वो तुरंत प्रेम को बताती है कि वो जल्दी ही मम्मी से मिलने जाएगी, लेकिन तभी मोटी बा वहां आ जाती है और ताना मारते हुए कहती है कि अनुपमा अपनी मर्जी से वापस आई है या फिर वहां से भी निकाल दी गई है।
प्रेम मोटी बा को समझाता है कि अनुपमा सिर्फ उसकी गुरु नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाली इंसान है। वो कहता है कि गुरु का स्थान माँ बाप से भी ऊपर होता है। प्रेम की बातें सुनकर मोटी बा नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद माही अनु को अपने दिल की सारी बातें बताती है। वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। अनु उसे समझाती है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है और अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उधर राही प्रांशी को लेकर अनुपमा से मिलने जा रही होती है, तभी गौतम उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि उसकी बेटी उस औरत से नहीं मिलेगी जिसे वो कातिल मानता है। राही उसे करारा जवाब देती है और कहती है कि उसकी माँ देवी जैसी है। तभी कैथी वहां पहुंचती है और गौतम को थप्पड़ मार देती है। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा राही या प्रांशी को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। गौतम फिर मोटी बा को भड़काता है। वो कहता है कि अनुपमा जहां भी जाती है वहां कुछ ना कुछ बर्बाद जरूर होता है। उसके आने से किसी न किसी की खुशियां जरूर खत्म हो जाएंगी। आखिर में माही अनु के लिए उसका पसंदीदा केक बनाकर लाती है। अनु अपने हाथों से माही को केक खिलाती है। दोनों भावुक हो जाते हैं। अनु भगवान से दुआ करती है कि उसके सभी बच्चे खुश रहें और उनकी जिंदगी से हर परेशानी दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी है। अगले एपिसोड में अनु को जो नौकरी मिलती है वही नौकरी प्रेम के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। प्रेम जिस इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा निकलती है। अनुपमा जब रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करती है तो उसे वहां कुछ बड़ी गड़बड़ी नजर आती है और वो लाइसेंस देने से मना कर देती है। ये सुनकर प्रेम का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी गुरु ने ही उसके सपने को खत्म कर दिया। राही भी अपनी माँ से नाराज हो जाती है और कहती है कि आपने सिर्फ प्रेम का नहीं मेरा भी सपना तोड़ दिया। मोटी बा भी अनुपमा पर ताने कसती है और कहती है कि प्रेम ने आपको सम्मान दिया लेकिन आपने उसके सपनों को ही बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार माही अनुपमा के साथ खड़ी नजर आएगी। उसे भरोसा होगा कि अगर अनुपमा ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। वही गौतम फिर से आग में घी डालने का काम करेगा और मोटी बा को भड़काएगा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या प्रेम सच जान पाएगा, क्या राही अपनी माँ को समझ पाएगी और क्या अनुपमा अपने परिवार को फिर से टूटने से बचा पाएगी। जानने के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।